मकर राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। ये दो देवता आपके घर आने वाले हैं। अगले 3 से 5 दिनों में ये आपके घर में पधारेंगे। एक देवता और एक देवी, इन्हें आपको पहचान लेना है और जो भी इनकी मांग है उसे पूरा कर देना है। मित्रों, याद रखना कि ये दोनों देवता कोई पराये नहीं हैं, ये आपके अपने ही हैं, लेकिन लंबे समय से आपने इनकी अनदेखी कर रखी है, जिसकी वजह से ये आपसे नाराज हो चुके हैं। लेकिन अब इसे ग्रहों की चाल कहें या आपका सौभाग्य कहें कि माँ भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने वाले हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जब कोई देवता कहीं पर कृपा करने वाले होते हैं, कहीं पर प्रवेश करने वाले होते हैं, तो वे अपने आने से पहले कुछ जरूरी संकेत अवश्य देते हैं। तो ऐसे में आपको इनके द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने अब अज्ञानता दिखाई और इन संकेतों को नहीं पहचाना, इन देवताओं का सम्मान नहीं किया और जो इनकी मांग है उसे आपने पूरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पर अब जो ये नाराज होंगे तो आपको इनका भयंकर श्राप लगेगा। और जब देवी देवता नाराज होते हैं तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है, जीते जी नरक भोगता है और बड़ी से बड़ी तकलीफें, दुर्भाग्य, दुर्घटना, झगड़े, घाटा और कर्जा उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब एक और बात बंधु, कि ये दो देवता ना तो आपके कुल देवी या देवता हैं और ना ही आपके पितृ देवता हैं। तो फिर आखिर कौन है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं? और इन देवताओं के क्या संकेत हैं? सबसे बड़ी बात कि इनकी क्या मांग है, कौन सी उपाय, कौन सी क्रिया, कौन सा दान कर्म या फिर व्रत उपवास है जो ये आपसे चाह रहे हैं। दिव्य शक्तियां कभी कोई चीज नहीं मांगते, वे सिर्फ आपसे कुछ क्रियाएं मांगते हैं, यानी कि आपका भाव और आपके द्वारा की गई मेहनत। जी हाँ बंधुओं, इसी से दिव्य शक्तियों को ऊर्जा मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। तो सारी बातें आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, संकेतों को खुलकर बताएंगे, उसके बाद इन दो देवताओं के बारे में बताएंगे, मुहूर्त और ग्रहों की चाल के आधार पर आपके जीवन में आ रहे बड़े बदलावों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में अवश्य रखनी चाहिए, वरना आपके जीवन में अनिष्टकारी घटनाएं अवश्य ही हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ वह शक्तिशाली उपाय, क्रिया या यूं कहें कि आपके द्वारा की जाने वाली वैदिक मेहनत जो ये देवता आपसे मांग रहे हैं, जिससे ये आपसे प्रसन्न होंगे और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। सब कुछ आपको आगे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, बस ठंडे दिमाग से आपको इस वीडियो कार्यक्रम को पूरा देखना है। बंधुओं, आप तो जानते ही हैं कि हम अपने हर एक कार्यक्रम में कुछ न कुछ ऐसा अनोखा और अद्भुत और जीवन के बारे में छुपा हुआ ज्ञान लेकर आते हैं, जो कि हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों पर आधारित होता है, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। और सबसे बड़ी बात कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद इन्हीं ज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचता है, क्योंकि यह ज्ञान हमें खुद माता रानी ध्यान के माध्यम से उपलब्ध कराती हैं। इनकी अनुभूतियां हमें होती हैं, तब हमारे मन में विचार उठते हैं और उन्हीं तरंगों के माध्यम से हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि जब हम रात्रि में ध्यान लगाकर बैठते हैं और कोई विशेष बड़ी अनुभूति हमें होती है, तो हम रात्रि में कार्यक्रम आपके लिए रिकॉर्ड करने लगते हैं, चाहे फिर 1 बजा हो, 2 बजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे लिए यहाँ पर यह है कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उससे हम माता रानी की भक्ति, उनकी सेवा समझकर करते हैं। यह माता रानी के द्वारा दिया गया एक विशेष कार्य है जिसे हमें पूरा करना ही है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। तो बस इसी भाव के साथ जब हम आपको कोई ज्ञान देते हैं तो उसमें अपने आप ही माता रानी का पूरा प्रेम, पूरा आशीर्वाद तो शामिल रहेगा ही। साथ ही साथ हम प्रतिदिन के होने वाले अनुष्ठान में भी आपके जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आहुतियां करते हैं और माता रानी से निवेदन करते हैं कि जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में खुशियां आए, तकलीफें कम हो और उनका जीवन दिव्य हो जाए, सुखी हो जाए, धार्मिक हो जाए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। बस यही प्रार्थना रहती है। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और आज के इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े विनाश से आपको बचा सकता है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन भी लेकर आएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद
आपको दिव्य शक्तियों का, इन दो देवताओं का साथ प्राप्त हो जाएगा। और जिसके साथ है दिव्य शक्तियां, उसका तो कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता है, वह तो सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ेगा ही। तो बस आपको ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को भी समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस विशेष, महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम केवल इतना चाहते हैं कि आप माता रानी के लिए भाव और आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट में लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद बनाएंगे। इसी के साथ साथ जो भी हमारे बंधु हैं, आज पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं, तो आपसे हमारा बस इतना सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। इससे आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप यह कार्य करेंगे, अगले दिन से ही माता रानी की कृपा आप तक पहुंचेगी और इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह हमारी गारंटी है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनना। हमने आपको अपने पिछले ही कार्यक्रम में यह जानकारी दी थी और बताया था कि इंसान चाहे कितनी ही मेहनत करे, कितना ही दिमाग लगा ले, पैसा लगा दे, प्रयास कर ले, वह कामयाब हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसके साथ दिव्य शक्तियां नहीं है। और जिस प्रकार से हमें मन में विचार आए हैं माता रानी की तरफ से, और हमने जितना ज्योतिष की, ग्रहों की चाल का, गणनाओं का अध्ययन किया है, उसके आधार पर अब हम यह आपको बता सकते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में ये 2 बड़ी दिव्य शक्तियां, एक देवता और एक देवी, आने वाले हैं। और यह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार ऊर्जाओं का प्रवाह भी बदलता रहता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम यह कहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति या देवता, तो हम यहाँ पर ऊर्जाओं की ही तो बात कर रहे हैं। अब याद रखना कि देवी देवता जिस प्रकार हम अपने मन में उनकी छवि बनाकर बैठते हैं, वैसे नहीं होते हैं। जी हाँ बंधुओं, देवी देवताओं का स्वरूप ऊर्जामय होता है। और हम जो उनकी तस्वीरें देखते हैं या हम उन्हें विचार करते हैं कि जैसे वो दिखाई देते हैं मानव स्वरूप में, तो वह तो 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर हुआ, तो वे तो उनके अवतार मात्र हैं। लेकिन जब यह 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर विनाश हो जाता है, तो क्या बचता है? केवल ऊर्जा बचती है। वही हमारे अंदर विराजमान है और वही उस परमात्मा के अंदर भी है, या यूं कहें कि परमात्मा स्वयं ही वह ऊर्जा है। तो अब जब हम दिव्य शक्ति या देवताओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऊर्जाओं के परिवर्तन की। बंधुओं, हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोई देवता या दिव्य शक्ति आपके पास आने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके आसपास उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा का एक विशेष आवरण तैयार हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने विशेष और इतने अद्भुत होते हैं कि वे जिस काम में भी हाथ डालते हैं तुरंत कामयाब हो जाते हैं। छोटे से काम धंधे को शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों में खेल रहे होंगे। छोटी सी नौकरी से शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों में उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं और लाखों रुपए की सैलरी कमा रहे होते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आसपास कुछ विशेष ऊर्जाएं हमेशा निवास करती हैं। अब ये ऊर्जाएं उनके पास क्यों रहती हैं? तो इसका जवाब यह है कि हमारा हिंदू धर्म और हमारे शास्त्र यह बात प्रमाण के साथ कहते हैं कि इंसान जो भी कुछ भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह अपने पुण्य कर्मों की वजह से। तो या तो कोई इंसान बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करता है, धर्म से जुड़ा होता है, तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण तैयार रहता है और विशेष ऊर्जाएं, सकारात्मक शक्तियां उसे घेर कर रखती हैं। दूसरा यह भी होता है कि उसके पिछले जन्मों का कोई विशेष पुण्य कर्म होता है, जिसकी वजह से कुछ ऊर्जाएं हमेशा उसके आसपास बनी रहती हैं। जैसे कि पिछले जन्म में उसने किसी विशेष दिव्य शक्ति की लंबे समय तक आराधना की थी, अब वह दिव्य शक्ति उससे उस समय पर सिद्ध भी हो गई। अब इस जन्म में वह पुनः से नए शरीर में आया। अब इस नए शरीर में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है पिछले जन्म का, लेकिन जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हें तो सब कुछ पता रहता है कि यह वही परम पवित्र आत्मा है। तो अब वह जो दिव्य शक्ति है वह उस आत्मा के साथ
हमेशा निवास करती है। तो अब ऐसे में वही इंसान जो भी कुछ करेगा उसमें उसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त होगी। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र बीत जाती है और थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिसने कामयाबी हासिल की है कम उम्र में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, या जिसने कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है वह बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है। काम तो सभी अपने स्तर पर करते ही हैं, मेहनत तो सभी कर ही रहे हैं। बस साथ दिव्य शक्तियों का मिल जाता है तो जल्दी तरक्की हो जाती है, तुरंत इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। जी हाँ बंधु, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। बंधु, हमने पहले ही कहा है कि जो लोग पवित्र हैं, धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, उनके लिए हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि हम प्रामाणिक बातें करते हैं। हम घुमाने फिराने वाली बातें ही नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका समय खराब हो। और वैसे भी खुद ज्ञान की बातों में ही इतना समय लग जाता है कि फिजूल बातें करने का तो समय ही नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बिल्कुल ज्ञान का खजाना है, किसी पवित्र नदी की धारा के समान है, क्योंकि यह धर्म और ज्ञान और आध्यात्म में सराबोर रहता है। लेकिन जो लोग कुतर्की हैं, वितर्की हैं, अकर्मी हैं या विकर्मी हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, विधर्मी होते हैं, वे लोगों के लिए यह वीडियो कार्यक्रम बिल्कुल धूल मिट्टी के समान है, कंकड़ पत्थर के समान है। और इस कार्यक्रम में केवल कोरी बकवास की जा रही है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि हमारे वेद खुद ही कहते हैं कि परोक्षवादः वेदोयम, वेदों की भाषा परोक्षवादी होती है, और वेदों की भाषा यानी धर्म की भाषा। तो धर्म की भाषा समझने के लिए धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। अधार्मिक व्यक्ति के लिए धर्म किसी काम का नहीं है, उसे अभी लंबी यात्रा करनी है। जी हाँ बंधु, तो अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे जीवन में तरक्की मिलती है, कैसे इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आपके जीवन में बन रही ग्रह दशा और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें ये दो दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। हमने पहले ही कहा था कि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा कह सकते हैं या माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद, कुछ भी कहें, लेकिन ये दो दिव्य शक्तियां आपके जीवन में बड़ी बदलाव लेकर आने वाली हैं। इसका प्रमाण भी हम आपको अभी देने वाले हैं, कुछ संकेत बताएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे यह पता लगेगा कि ये दो दिव्य शक्तियां आपके जीवन में आने वाली हैं। उसके बाद इन दिव्य शक्तियों के बारे में बताएंगे, इनका नाम बताएंगे और इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इनके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं। तो सबसे पहले संकेतों की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये दिव्य शक्तियां हैं और पवित्र ऊर्जाएं हैं, तो पवित्र ऊर्जाओं के द्वारा दिए गए संकेत भी पवित्र ही होंगे। जी हाँ बंधु, लेकिन हम लोगों का जो मन है, जो ये भौतिक शरीर है और यह संसार जो कि पापमयी है, इसमें रहने वाला हमारा जो शरीर और मन है, यह इन संकेतों को नकारात्मक तौर पर भी ले सकता है। जैसे हम आपको बताएं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ यह घटना होगी कि आपको रात्रि में सोने में थोड़ी तकलीफ होगी। जी हाँ बंधुओं, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। अगर नींद आएगी भी तो हल्की हल्की थकान रहेगी। सुबह जब आप जागेंगे ऊर्जा की कमी महसूस होगी और आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कमजोरी भी लगे, काम करने का मन नहीं होगा। रात को आप सोने के लिए लेटेंगे जरूर, लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। कई तरह के विचार आपके मन में चलते रहेंगे, एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में रहेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दिव्य शक्तियां आपके पास आ रही हैं, लेकिन आपके आसपास जो पहले से मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि दिव्य शक्तियां आपके जीवन में आएं। क्योंकि अगर वे आएंगी तो इस नकारात्मक ऊर्जा को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही प्रकार की ऊर्जाएं तो आपके आसपास रहेंगी किसी भी स्थान पर। तो फिर जब यह नकारात्मक ऊर्जा को असहजता महसूस होगी, कठिनाई महसूस होगी, तो यह आपको भी असहज करेगी, आपके मन को भी दूषित करेगी। आपका मन नकारात्मक कार्यों की ओर भागेगा। कुछ ऐसे लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति या फिर और भी सट्टेबाजी का काम करना या उल्टा सीधा शेयर मार्केट में पैसा लगाना, दूसरों को ठगना, दूसरों के पैसों को छल करके छीन लेना। कुछ इस तरीके के कार्य, परिस्त्री गमन वगैरह के कार्य वे लोग करते रहते हैं, लेकिन वे आपके साथ में हैं, आपकी संगत में हैं, और संगत में कोई भी हो सकता है। लेकिन अब अगले 3 से 5 दिनों में ऐसा होगा कि आपका मन इन कार्यों को करने के लिए दौड़ेगा। अब हम यह नहीं कह रहे कि आप इन कार्यों में डूब जाएंगे, बस इन कार्यों में आपका आकर्षण बढ़ेगा। जैसे आप शराब पीने की किसी ऐसी व्यवस्था में फंस सकते हैं जहां आपको शराब पीनी पड़े,
जुआ भी खेल सकते हैं, सट्टेबाजी में पैसा लगा सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे अंधा पैसा लगा सकते हैं। यानी कि आप कोई एक ऐसा गलत कार्य कर सकते हैं जिसके लिए आपको प्रेरित किया जाएगा और आपका मन भी कहने लगेगा कि चलो कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। यानी नकारात्मक गलत कार्य आप करेंगे, और यह इसलिए होगा क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है वह नकारात्मक ऊर्जा आपको गलत कार्य करने के लिए जानबूझकर प्रेरित करेगी, ताकि आपके पास पाप कर्म इकट्ठा हो और पुण्य ऊर्जाएं, देवी देवताओं की ऊर्जाएं आपसे दूर भाग जाएं, वे आपके पास ना आए। यही तो होता है, जहां पाप कर्म अधिक होता है वहां दिव्य शक्तियां नहीं रहती हैं। अगर आना भी चाहेंगी तो नहीं आ पाएंगी। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए कहा जाता है कि अपना पुण्य का घड़ा हमेशा भरा रहना चाहिए, ताकि पवित्र ऊर्जाएं, हमारे पुरखे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवता या हमारे रक्षक गण हैं, वे कभी भी हमें छोड़कर ही ना जाएं। अगर ऐसा रहेगा कि पुण्य का घड़ा हमारा भरा रहेगा, हम दान धर्म कर्म, भगवान का भजन कीर्तन और हमेशा सकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे, तो कभी भी भगवान की ऊर्जा हमारा साथ ही नहीं छोड़ेगी, फिर हमारा अनिष्ट होगा ही नहीं कभी भी। अब तीसरा, अगले 3 से 5 दिनों में आप जो कार्य करेंगे उनके बारे में बता देते हैं कि आप अपने पैसे को उल्टा सीधा खर्चा करेंगे। जी हाँ बंधु, आप ऐसी चीजों पर खर्चा कर देंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा भी आप इसी वजह से करेंगे क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे करवाएंगी लक्ष्मी का अपमान। याद रखना कि पैसे की फिजूल खर्ची माता लक्ष्मी का अपमान है, यह धन लक्ष्मी का अपमान है। तो ये तो कुछ ऐसे संकेत हैं जो बड़े अजीब से लग रहे हैं कि दिव्य शक्तियां आने वाली हैं और हम किस प्रकार के कार्यों में डूब रहे हैं, लेकिन हमने आपको कारण इसका बता दिया है कि आप क्यों करेंगे। ये नकारात्मक संकेत हैं और ये चेतावनियां हैं आपके लिए। यदि आपके मन में ऐसे भाव उठें जो कि नकारात्मक हैं, गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उन भावों की तीव्रता को आपको नजरअंदाज करना है, उन कार्यों में डूबना नहीं है, वरना आप आने वाले सुनहरे मौके को गवा देंगे। दिव्य शक्तियां आपके घर चाह कर भी फिर नहीं आ पाएंगी। पहली बात, आपको अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना है। जैसे आप जीवन में जी रहे हैं शुद्धता पवित्रता के साथ वैसे जिया करिए, और यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता है भी, यानी कोई गलत कार्य आप जाने अनजाने में कर भी रहे हैं, तो उससे भी दूर हो जाइए। पहली चीज। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे संकेत जो आपको स्पष्ट कर देंगे कि ये 2 दिव्य शक्तियां या भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। तो पहला संकेत यह रहेगा कि आप किसी काम के लिए लंबे समय से परेशान चल रहे थे कि आपका वह काम बन नहीं रहा था, या तो आपका पैसा किसी ने ले लिया, वह दे नहीं रहा था, या कोई सरकार की तरफ से आपकी कोई भी डील है जो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे। तो अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसा होगा कि उसमें गति आ जाएगी और उसके नतीजे सकारात्मक प्राप्त होने लगेंगे। आपके मन में उस कार्य के लिए नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ बंधु, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह कार्य या तो पूरा हो जाएगा या फिर अच्छी संभावनाएं और अच्छे संकेत दिखाने लगेगा, जिससे आप खुश हो जाएंगे। दूसरा कि आपको एक ऐसे इंसान से मदद मिलेगी जिससे आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी। याद रखना कि इस संसार में बिना मदद लिए और बिना मदद किए कभी गुजारा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा न होता तो भगवान श्री राम ने क्यों वानर सेना की मदद ली, हनुमान जी की और सुग्रीव जी की मदद ली। मदद से तो काम बनते ही हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की मदद ली और भगवान श्री कृष्ण ने भी कई जगह पर अलग अलग लोगों और चीजों की मदद ली। तो यह तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अब आपको किसी एक ऐसे इंसान से मदद मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, या तो वह बहुत अनजान इंसान है, अचानक आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते कि यह मदद करेगा और वह अचानक आपकी मदद कर देगा, जिससे आपको आश्चर्य तो होगा ही, साथ ही साथ आपको अच्छा भी लगेगा। तीसरा संकेत कि अचानक से आपके मन में धार्मिकता का भाव बढ़ जाएगा। जी हाँ बंधु, आप जिस भी भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं, आपके मन में विचार उठने लगेंगे कि अब आप उनके लिए कुछ विशेष करें, कुछ विशेष पूजा का आयोजन करें, उनके तीर्थ स्थान पर जाएं, उनके दिव्य धाम के दर्शन करें। कुछ भी करके आप मन में विचार लेकर आएंगे, लेकिन उनके प्रति आपके मन में भक्ति का भाव गहरा होने लगेगा। आप समय मिलने पर उनके भजन सुनेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, उनका मंत्र उच्चारण करेंगे और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा पाठ भी करेंगे। यह भाव भी अचानक से आपके मन में उठना शुरू हो जाएगा और यह बहुत अच्छा संकेत है, बहुत पवित्र संकेत है। यह स्पष्ट कर देगा कि आपके जीवन में दिव्य ऊर्जाएं, देवी देवताओं की ऊर्जाएं आने वाली हैं।
क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होगा उसके लिए वैसी ही तैयारियां होंगी। दिव्य शक्तियां हैं, पवित्र ऊर्जाएं हैं, तो वे आपके मन को तो पवित्र करेंगी ही, एक तरफ भटकाने का कार्य भी करेंगी जो कि नकारात्मक ऊर्जाएं कर रही हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो फिर जबरदस्त पवित्रता आपके मन में आ जाएगी और यह दिव्य शक्तियों के हावी होने का संकेत होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं के भागने का प्रमाण होगा। तो ये तो थी संकेतों के विषय में जानकारी और कुछ जरूरी चेतावनियां और सावधानियां जिन्हें आपको अपने आने वाले 3 से 5 दिनों में अच्छी तरह से समझ लेना है और जीवन में उतारना है। अब हम आपको बताते हैं उन दिव्य शक्तियों के बारे में। तो बंधुओं, यह दिव्य शक्ति और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश हैं। अब ऐसा क्यों है, हम आपको बताएं कि जो आपके जीवन में आपकी कुंडली में ग्रह दशा चल रही है, जिसमें कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ सूर्य के साथ शुक्र और बुध भी विराजमान हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में अभी कठिनाइयां तो चल रही हैं, परेशानियों का दौर तो चल रहा है और यह दौर अभी कुछ समय तक और चल भी सकता है। लेकिन एक तरफ जहां यह आपके लिए कठिनाइयों का दौर उत्पन्न कर रहा है, वहीं पर यह आपके लिए पवित्र नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण भी कर रहा है। और जब यह योग निर्माण होता है, जो कि हमें माता रानी की शुद्ध अनुभूतियों के आधार पर भी यह ज्ञात हुआ है और ज्योतिष भी इस विषय में कहता है कि जब यह योग बनता है तो स्वयं माता लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ जातक के जीवन में प्रवेश करती हैं। वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु भी आते हैं, क्योंकि यह नारायण लक्ष्मी योग है, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान के नाम से ही बना हुआ है। लेकिन भगवान नारायण तो अभी योग निद्रा में लीन हैं, तो वे नहीं आएंगे। तो उनके साथ यानी माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश तो हमेशा चलते ही चलते हैं। तो अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश आने वाले हैं। इसके बारे में आपको ठंडे दिमाग से विचार करना है और समझ लेना है। जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह और भी महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसे बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, वरना अब आप बड़ी भूल कर बैठेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य आपको यह देखना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं कोई गणेश जी की मूर्ति या फोटो या टाइल में लगी हुई फोटो तो नहीं है। बहुत से लोग ऐसी टाइल्स लगवा देते हैं जिसमें कि भगवान की फोटोएं होती हैं और वे टाइल्स अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही लगा देते हैं। यह गलत है। आपको गणेश जी की फोटो यदि आपके मुख्य दरवाजे पर है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए इसी वक्त। यह भगवान गणेश का अपमान है। अब जब गणेश जी की शुद्ध ऊर्जा आपके घर में आएगी और उनका अपमान होते देखेगी तो वह आपसे नाराज होगी। और भगवान गणेश का क्रोध भी बहुत ही भयंकर है, इसे आप याद रखना। और गणेश जी क्रोधित हुए तो काम धंधा व्यापार सब ठप और जीवन में सारे सुख समाप्त, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और माता लक्ष्मी उनके साथ चलती हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हर फोटो में गणेश जी और माता लक्ष्मी साथ में दिखाई देते हैं। इसे याद रखना। ये बातें बिल्कुल हल्की नहीं हैं, इन्हें हल्के में लेना भी मत। अब यदि ऐसी फोटो है जिसे हटाया नहीं जा सकता, कोई मूर्ति है जिसे हटाया नहीं जा सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस मूर्ति या फोटो के ऊपर आप कपड़ा डालकर कोई भी हरे रंग का कपड़ा डालें और उसे बंद कर दें। जैसे कि गेट में ही यदि उकेरी हुई मूर्ति है जो हटाई नहीं जा सकती है, तो आप उतने ही स्थान पर जितने पर वह मूर्ति है कोई हरे रंग का कपड़ा लगा दें। जी हाँ बंधु, आप टेप की सहायता से भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से लगाएं, हरे रंग के कपड़े से उस मूर्ति को ढक दें। बस इतना सा कार्य कर दें। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको विशेष तौर पर साफ सफाई रखनी है और गंदगी होने नहीं देनी है। और सुबह और शाम जल का सिंचन करना है और गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना है। साथ ही साथ हमने आपको एक बार लक्ष्मी कलश के बारे में बताया था। माता लक्ष्मी के नाम से कलश स्थापित किया जाता है घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर। घर के मुख्य दरवाजे पर ही रखते हैं उसे, अंदर की तरफ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो उस लक्ष्मी कलश को भी आप स्थापित अवश्य कर दें अगले 5 से 7 दिनों के लिए। अब यदि आपने वह कार्यक्रम नहीं देखा था तो जल्दी से समझ लीजिए कि वह क्या है। आपको एक कलश लेना है, यानी कोई पीतल या तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में जल भर देना है और उस कलश पर आपको हल्दी और चंदन से श्री लिख देना है। श्री माता लक्ष्मी का नाम है। और उसके बाद आप उस लोटे के ऊपर एक कटोरी रखेंगे जिसमें कुछ अन्न रखेंगे
और उसके ऊपर आप एक नारियल रख देंगे। नारियल को आप लाल धागे से, जिसे हम कलावा कहते हैं, उससे लपेट कर 7 बार लपेटेंगे और उसे रख देंगे। यह माता लक्ष्मी का कलश है। जहां आप कलश रखेंगे वहां पर आप गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपेंगे और आटे से एक चौक बनाएंगे और उस चौक के बीचों बीच में यह कलश स्थापित कर देंगे। 5 से 7 दिनों तक लगातार यह कलश आप स्थापित करेंगे और उस कलश के अंदर आप थोड़े से चावल और एक सिक्का, चाहे 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी सिक्का हो, उसमें डालेंगे। रोज सुबह के समय आप उस जल को अपने दरवाजे पर सिंचित करेंगे, उस सिक्के को निकालेंगे और उसमें नया जल भरेंगे और नया सिक्का डालेंगे। अब जल तो आपने दरवाजे पर सिंचित कर दिया पुराना वाला, और सिक्के को ले जाकर पूजा की अलमारी में रखेंगे। 7 दिन के बाद आप इस सिक्के को, जो आपके इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें मंदिर के दान पात्र में डाल देंगे। यह माता लक्ष्मी के कलश स्थापन की विधि है। इसे आपको अपने मुख्य दरवाजे पर अगले 5 से 7 दिनों तक अवश्य रखना ही रखना है। यह माता लक्ष्मी का विशेष स्वागत है। ऐसा करते ही तुरंत माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और सीधा आपके घर के रसोई घर में आएंगी। माता लक्ष्मी का प्रवेश स्थान जरूर आपका मुख्य दरवाजा है, लेकिन वहां से सीधे वे आपके घर के रसोई घर में आती हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने घर की रसोई घर में कुछ मीठा अवश्य बनाकर रखिए। पुराने ज़माने में हमारे घर की गृहिणियाँ, महिलाएं हमेशा खीर बनाती थीं या थोड़ा बहुत हलवा बनाती थीं और उसे अपने रसोई घर में जरूर रखती थीं। माता लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है, तो वे इस मीठे से आकर्षित होंगी। उन्हें अगर रसोई घर में कुछ मीठा रखा मिलेगा, उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी का वास है आपके घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच बनने वाले कोने में। अब इस नैऋत्य कोण में आपको एक पोटली रखनी है। आप किसी अलमारी में रख सकते हैं इस पोटली को, या फिर कहीं छुपा कर रख सकते हैं। इस पोटली में आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें रखनी है। ध्यान से सुन लें, लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको एक सिक्का रखना है, थोड़ी सी सूखे खड़े धनिये रखने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, हल्दी की एक गांठ भी आप रख सकते हैं, और 7 लक्ष्मी कौड़ियाँ और 7 कमल गट्टे रखने हैं। और इसे आप लाल कपड़े में रखेंगे और लाल धागे से लपेट कर इसी स्थान पर रख देंगे, यानी नैऋत्य कोण में रख देंगे। यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और इसे माता लक्ष्मी के स्थान पर रखने से तुरंत माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी के लिए आपको क्या करना है कि आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी और गणेश की जो तस्वीर है, उसके सामने आपको बस एक गाय के घी का दीपक प्रतिदिन शाम के समय जलाना है। इतना सा करना है। इन कार्यों को करने से तुरंत माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में वास करेंगी और धन से जुड़ी और आपके मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान कर देंगी। याद रखना कि माता लक्ष्मी एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा है, रुपए पैसे नहीं हैं। आपने रुपए पैसे से माता लक्ष्मी को जोड़ जरूर दिया है, लेकिन रुपए पैसे भौतिक चीज है। माता लक्ष्मी आध्यात्मिक हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, तो उन्हें ऊर्जा स्वरूप में ही माने। और जब माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपके जीवन में आएगी तो फिर कई प्रकार की नकारात्मकताएं भाग जाएंगी अपने आप। साथ ही साथ गणेश जी तो हैं ही जो हर प्रकार के अमंगल को मंगल में बदलते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से लड़ते हैं और उसे भगा देते हैं। तो बस इतने से कार्य आपको करने हैं। इन संकेतों को समझना है। आपके जीवन में कितने संकेत आपको मिल रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अवश्य बताना। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। हमें समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी। माता भद्रकाली, माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।